Hello students, myself पुष्पेंद्र फ्रॉम कंपटीशन प्लस क्लासेस। आप लोगों ने कई बार कहा कि रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। तो इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहली बात कि रूट 5 अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए, रूट 2 प्रूफ करने के लिए आ जाए, रूट 3 प्रूफ करने के लिए आ जाए, रूट 7 प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो ये सब का तरीका एक जैसे होगा प्रूफ करने के लिए। और अगर 3 प्लस रूट 2 प्रूफ करने के लिए आ जाए, 3 माइनस रूट 5 प्रूफ करने के लिए आ जाए इरेशनल, तो उसका थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे प्रोसेस में। अब इसको प्रूव करने से पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे एक नंबर है, मान लीजिए 36, और इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? तो 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा 6। रूट ओवर 36 इज इक्वल टू 6। और 36 का एक प्राइम फैक्टर है 2। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि एक कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो वो हमेशा अपने प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक होते हैं। तो 36 का एक प्राइम फैक्टर है 2। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि 36 का जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है 6, उसका भी एक फैक्टर है 2। तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी नंबर का, अगर उसका कोई एक प्राइम फैक्टर है, तो जब उस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो स्क्वायर रूट वाला नंबर भी उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे 36 का एक प्राइम फैक्टर है 2, तो 36 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, तो इसका भी एक प्राइम फैक्टर 2 होगा। अब अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, जैसे 36 का फैक्टर है 2, इसका मतलब होगा कि 36 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अगर 6 का फैक्टर है 2, यानी कि जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो वो उसका एक फैक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने देखा कि p/q के फॉर्म में हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, जहाँ की p और q में अदर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अगर p/q के फॉर्म में है तो रेशनल कहेंगे। अब हमें प्रूव करना है रूट 5 को इरेशनल। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। बिल्कुल उल्टा हम लोगों ने मान लिया। प्रूव करना था इरेशनल, मान क्या लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल है तो फिर हम लोग रूट 5 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। हेंस रूट 5 इज इक्वल टू p/q। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 5q आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर दिया जाए? हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। रूट में 5 है तो स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब इसको यूक्लिड लेमा से अगर हम कंपेयर करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो कि होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के भेजूँगा। बहुत ही शॉर्ट होगा और उसको बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे r यानी कि +0 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि r क्या है? रिमाइंडर क्या है? 0 है।
अब रिमाइंडर अगर जीरो है हमारा, तो रिमाइंडर अगर जीरो है इसका मतलब कि वो नंबर उस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे हमने बताया कि अगर 36 कोई एक नंबर है और वो 2 से डिविजिबल है एक प्राइम नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिविजिबल होगा। तो पी स्क्वायर डिविजिबल है एक प्राइम नंबर 5 से, तो पी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा पी, वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया कि पी 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाया है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इक्वेशन 2 इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि पी के जगह पे अपने मन से एक वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू फिक्स होती है। जैसे देखिए, अगर हमें √5 प्रूव करना है तो हम 5c रखेंगे। अगर हमें √3 प्रूव करना है तो हम 3c रखते। अगर हमें √2 प्रूव करना होता तो हम 2c रखते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5c पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में अगर हम p के जगह पे 5c रखेंगे तो p स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5 से कैंसिल कराते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन 2 के जैसा ये एक इक्वेशन 3 हमें मिला, यानी कि q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अब अगर q स्क्वायर 5 एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होगा कि q इज डिविजिबल बाई 5। अगर q भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया q इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। 5 क्या हो गया, q का एक फैक्टर हो गया। तो अब 5q का भी फैक्टर है, 5p का भी फैक्टर है, और हमें क्या चाहिए, हमें रेशनल नंबर में अदर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। और यहाँ पे अदर देन 1 एक नंबर आ गया 5। अगर यहीं पे 2 होता तो 2 आता, √3 को प्रूव करना होता तो √3 आता, √7 को करना होता तो 7 अदर देन 1 कॉमन फैक्टर में आ जाता। यानी कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हेंस अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए रेशनल नंबर में, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब क्या, कि जो हमने √5 को रेशनल माना है वो हमारा कंट्राडिक्शन गलत है। हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। अब हमारा कंट्राडिक्शन, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। √5 एक रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी कि गिवन स्टेटमेंट इज राइट। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हमें √3 करना होगा तो जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ 3 कर लीजिए, बस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे, पुट करते समय p इज इक्वल टू 3c रख देंगे। इसी तरीके से इस टाइप के सारे इरेशनल्स प्रूव होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टूडेंट्स स्टे एट होम। थैंक यू अगेन।